नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले लोअर बैक पेन के बारे में और जानेंगे उसके लिए 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बैक पेन इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली जो लेटर मंथ्स होते हैं यानी कि 7th 8th 9th मंथ में तो बहुत ज्यादा कॉमन होता है बैक पेन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट इज कि आपका यूट्रस जो है वो ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है, एब्डोमेन की जो मसल्स हैं दे स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से पोस्चर डिस्टर्ब होता है और बैक के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सेकेंड इज कि इस टाइम पे वजन बढ़ रहा होता है, आप एक एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे होते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट बढ़ता है और उसकी वजह से बैक पेन के इश्यूज डेवलप होते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द बैक पेन इज प्रेगनेंसी हार्मोन्स। क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है बर्थ के लिए, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, धीरे धीरे लिगामेंट्स को रिलैक्स करना शुरू करते हैं और जो पेल्विक जॉइंट्स हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट बेबी इजिली पास हो सके बर्थ कैनाल के थ्रू। तो जब इन रिलैक्स्ड और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से स्ट्रेन पड़ता है एंड देन बैक पेन का इशू आता है। आप काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं बैक पेन को। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, कंफर्टेबल शूज आप वियर अप करिए। देन एक्सरसाइज फोर्थ इज कि अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान रखते हो ड्यूरिंग वॉकिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, इन इस दौरान अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान रखते हो तो आप बैक पेन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। पोस्चर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाइए एंड नाउ इसमें हम कैट एक आर्च बनाएंगे बैक में और ऊपर की तरफ गर्दन देखेंगे। इनहेल किया नोज से, एक्सहेल करते हुए टनल। अपना जो आपका अपर थोरेसिक एरिया है उसको हम्प बनाएंगे इस तरीके से। देन अगेन इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से रिपीट करते हुए आपको अराउंड 10 रिपीटिशंस रिपीट करने हैं। एक आर्च, बहुत अच्छी आर्च आपको अपने लोअर बैक में फील होगी। तो इस मूवमेंट को कंटिन्यू मेंटेन रखना है फॉर 10 रिपीटिशंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा हो रहा है 10 रिपीटिशन, तो आप कम कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको इंक्रीज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के बाद सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इसी पोजीशन से इस तरीके से अपने लेग्स को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, हिप विड्थ अपार्ट, एंड देन आपको इसी पोजीशन से इस तरीके से रॉक करना है। इस तरीके से मूव करेंगे, न्यूट्रल आएंगे एंड देन गो बैक, देन अगेन न्यूट्रल एंड देन गो बैक। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको अपनी लोअर बैक में फील होगा। आप चाहें तो शुरू में इस तरीके से रॉकिंग के बाद यू कैन होल्ड इन दिस पोजीशन, इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन अगेन कम टू द न्यूट्रल, या फिर शुरुआत में रॉकिंग मूवमेंट्स ही कर सकते हैं। तो जैसा भी कंफर्टेबल लगे उस तरीके से इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। इसको इसके आप अराउंड 20 रिपीटिशंस के 2 सेट्स रिपीट कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से बटरफ्लाई पोज में आना है और अपने आर्म्स को सामने रखिए इस तरीके से एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड। जितना भी आपसे जाया जाए, आपकी बैक में एक स्ट्रेच आपको फील होगा, एक खिंचाव महसूस होगा, उसको होल्ड करिए उस स्ट्रेच को मैक्सिमम। आप जहां तक, सपोज मैं यहाँ तक जा पा रही हूँ, तो यहाँ ले जाके आप होल्ड करिए इस पोजीशन को अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन स्लोली वॉक बैकवर्ड। इस तरीके फिर से रिपीट करेंगे, वॉक फॉरवर्ड, एक मैक्सिमम रेंज पर ले जाके होल्ड कर लेना है अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन मूव बैकवर्ड। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 5 रिपीटिशंस कर सकते हो और इसके 2 सेट्स आपको रिपीट करने हैं। नाउ फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से लॉन्ग सिटिंग में बैठेंगे। एक लेग को आपने बाहर की तरफ रखा, आप किसी दुपट्टे का सहारा ले सकते हो या फिर अगर हैंड वहां तक जा रहा है फुट तक तो उसको होल्ड करेंगे। आपने अपने टोज को होल्ड किया इस तरीके से, नी टाइट, एक लेग आपका बेंड है। नाउ एक हाथ को आप ऊपर की तरफ उठा के लेके आएंगे इस तरीके से एंड लुक टुवर्ड्स योर पाम। आप अपनी हथेली की तरफ इस तरीके से देखिए, होल्ड करिए इस स्ट्रेच को अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन स्लोली रिलैक्स। सिमिलरली रिपीट करेंगे ऑन ऑपोजिट लेग। इस तरीके से आपने होल्ड किया फुट को फेस की तरफ एंड देन पाम को देखते हुए
आपने मेंटेन करना है इस स्ट्रेच को अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिवली करते हुए आपको 3 रिपीटिशंस करने हैं और आप इसके 2 सेट्स कर सकते हो। 5th एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से बैठना है। आप अपना एक पैर इस तरीके से रख लीजिए एंड देन हाथ का सहारा लेके मेंटेन करिए इस स्ट्रेच को। आपको अपने ग्लूट्स में, यानी कि जो पैर मैंने अपना ऊपर की तरफ रखा हुआ है, उस वाले हिप में आपको स्ट्रेच महसूस होगा पीछे की तरफ। होल्ड करेंगे इस स्ट्रेच को फॉर 20 सेकेंड्स एंड देन स्विच। इस तरीके से स्विच किया आपने, दोनों हैंड्स का सहारा रखेंगे इस तरीके से, लीन नहीं करना है पीछे, एकदम मेंटेन करेंगे पोस्चर को, बैक स्ट्रेट रहेगी, यहाँ आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। होल्ड दिस स्ट्रेच फॉर 20 सेकेंड। ऑल्टरनेटिवली करते हुए इसके आपको 3 रिपीटिशंस करने हैं एंड 2 सेट्स करने हैं आफ्टर 1 मिनट्स ऑफ रेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप एंजॉयिंग योर प्रेगनेंसी।